सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि भारत और यूएई के बीच में एक दमदार डिफेंस डील हुई है, जिसे लेकर पाकिस्तान में मातम छा गया है। और इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को रोते हुए, जिनके सामने होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैडम, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया। सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है। कल बड़ी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, 3-4 घंटे का विजिट था यूएई की लीडरशिप का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए सर, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन ये कि सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से। और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है, तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है, तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदिया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदिया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं, तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की दो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुख्तार खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, देखें, जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ, जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है, तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर हैं। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है। और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास। अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी फिर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं। वो सही हो या गलत, वो एक अलग डिबेट है कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते या कई लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल सर हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। तो मैडम, यूएई भी तो चाइना की इंडिया अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाता। तो मतलब ये मुल्क जो है वो अगर सऊदी अरब कुछ नहीं करता अमेरिका की मर्जी के बगैर, तो यूएई भी अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर रहा। तो ये अमेरिका फिर क्या करवा रहा है आपके ख्याल में? सर इन्होंने तो बहुत अरसे से जितनी भी ऐसी गल्फ कंट्रीज हैं जिनके पास से उन्हें कुछ मिल सकता है, चाहे ऑयल हो या कुछ, उनको तो बहुत अरसे से उनको कंट्रोल करके रखा है अमेरिका ने। ऐसा तो नहीं है, सभी जानते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो किसकी मर्जी से चलता है।
और बाकी गल्फ कंट्रीज किसकी मर्जी से चलते हैं। जाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर, उसने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के पास तो अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ऑयल है ना कुछ। एक कहने सुनने की बातें हैं कि कहा जाता है कि जी ऑयल भी निकल आएगा तो फलानी चीज भी निकल आएगी, अभी तक है तो कुछ नहीं। लेकिन जाहिर है कि इकोनॉमी क्योंकि पाकिस्तान की बेहद वीक है और हम हर जगह पर जो है यही डिफेंस एग्रीमेंट्स वगैरह इस तरह की चीजें ही जो है वो साइन करते चले जाते हैं कि चलो इसी बहाने कुछ पैसा आ जाएगा। इसलिए सर उनकी पोजीशन में और हमारी पोजीशन में बहुत फर्क है। बाकी तो गल्फ कंट्रीज तो हमेशा ही से अमेरिका के आगे झुके हुए हैं, हालांकि उनके पास ऑयल वगैरह है, पैसा है, लेकिन जाहिर अमेरिका ने शुरू से कंट्रोल किया है। लेकिन यहाँ पे तो सर हालात ही दूसरे हैं। दूसरी तरफ भारत को तो वो बिल्कुल डरा धमका नहीं पा रहे। ट्रम्प ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से वो रशियन ऑयल लेना बंद कर दें, कभी उन्होंने चाबहार पोर्ट के ऊपर कोई एक्शन करने की कोशिश किया और इसी तरीके से कभी कहते हैं जहाज गिर गए पाकिस्तान के साथ क्लैशेस में। अमेरिकन प्रेसिडेंट मुसलसल आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक कर पाए ये तो खैर सर आगे पता लगेगा। तो मैडम आपने कहा रशियन तेल तो इंडिया ने लेना कम कर दिया ना, आप तो 30% कम ले रहे हैं वो तेल, और वो इंडियन तो मान रहे हैं उस पर। अगर आपने लेटेस्ट डाटा देखा हो तो उस पर रशियन जो तेल अगर फॉर एग्जांपल 45% आ रहा था, अब 25% आ रहा है। तो अमेरिका के कहने पे तो वो डर गए हैं, आप कह रही हैं नहीं डरते। और सर वो तो कह रहा है बंद ही कर दो, सर वो तो कह रहा है बिल्कुल भी ना ले। सुने तो सही ना बात, सुने ना। तो क्वेश्चन स्टेज के अगर 45% से 25% आ गए हैं और वो अब तेल ले रहे हैं कुवैत से और ब्राजील से, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई नीड टू शेयर विद यू, ताकि आपको पता हो कि वो अब देखें दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आप कहें जी नहीं हम बिल्कुल ही नहीं ले रहे, एक होता है कि हमने कम कर दिया है, ये पहले तो बहुत ज्यादा था अब उन्होंने कम कर दिया है, एक बात। तो वो बात भी खत्म हो गई कि जी तेल वाली के जी वो तेल नहीं ले, तेल वो उन्होंने नीचे आ गया। दोस्तों, भारत और यूएई की डील से आपने देखा चीमा को कैसे मिर्ची लगी है, और चीमा को यह लगता है कि भारत अगर रशिया से तेल लेना कम कर रहा है तो इसके पीछे यूएसए का दबाव है। यूएसए के दबाव की वजह से भारत रशिया से तेल लेना कम कर रहा है। बल्कि सच्चाई यह है कि भारत हमेशा अपने फायदे का सौदा देखता है, जो भी भारत के हित में होता है हमेशा भारत सरकार वही फैसला लेती है। और भारत ने अगर रशिया से तेल लेना कम किया है तो भारत को दूसरी ओर ज्यादा फायदा हो रहा है। और बात रही भारत और रशिया की, तो भारत और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है, जहां पे आने वाले वक्त में भारत में सिर्फ मेड इन रशिया कमर्शियल प्लेन्स चला करेंगे, जहां पे जो अमेरिका के प्लेन्स हैं, जहां पे एयरबस और बोइंग आते हैं, उनका दबदबा कम कर दिया जाएगा। यह है भारत और रशिया की परमानेंट और पक्की दोस्ती। चाबहार उन्होंने सैंक्शन कर दिया, अप्रैल से पहले निकल जाओ वरना सैंक्शंस हो रही हैं, और वो ईरानी इंडियंस निकल रहे हैं वहां से, क्योंकि इंडियंस अगर वहां से तेल लेते हैं या चाबहार पोर्ट में रहते हैं तो जो सैंक्शंस लगेंगी इंडियंस तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो तो अगले दिन भी उन्होंने कहा है, उनके फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट निकल रही थी और यही बात हो रही थी कि इंडियंस निकल रहे हैं, तो दोनों काम हो गए हैं। तो ये तो आज़ाद खारजा पॉलिसी, अगर हम 400 अरब डॉलर की जीडीपी है, हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है, वहाँ 4 ट्रिलियन डॉलर की जी इकोनॉमी है, उधर भी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है, मतलब पर क्या सर देखें सर देखें पहले चाबहार पोर्ट की मैं बात करती हूँ। चाबहार पोर्ट के ऊपर काम जो है वो रोका गया है और ईरान में एक जंग की सी हालत है। वहां पर जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें अभी तक 12 से 13 हजार लोगों की जानें गई हैं, तो वहां पे तो सर अभी कोई भी काम नहीं हो रहा, तो चाबहार पोर्ट का काम कैसे चलेगा। बाकी सैंक्शंस की जो बात की गई है तो वो तो अब अमेरिका जाहिर धमकी दे रहा है, और उसके ऊपर तो भारत हो या बाकी जो कंट्रीज हैं जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, वो तो बाद में देखेंगे कि उन्हें उसको उस पर कैसे काम करना है या किस तरह से निकलना है। वो तो सर हमारी भी जो है गैस पाइपलाइन जो है उसके ऊपर काम रुक गया, जब कहा गया कि जी पाकिस्तान नहीं कर सकता, सैंक्शंस लग जाएंगी, तो पाकिस्तान ने रोक दिया काम। तो सर इस तरह की चीजों में कुछ अरसे के लिए एक तरह का पॉज जो है वो आ जाता है, थोड़ी सी रुकावट अगर होती है उसको निकलने के लिए, थोड़ी स्पेस देने के लिए भी इस तरह के काम को रोका जाता है। और एक जगह जहाँ पे ऑलरेडी मार कुटाई और लोगों की जाने जा रही है, इस तरह का लड़ाई चल रही है, वहां तो सर वैसे भी प्रोजेक्ट्स नहीं होते, तो शायद इसलिए भी रोका गया होगा। जी थोड़ा मैं बताता, ये उस मार कुटाई की वजह से नहीं, इंडिया ने रिक्वेस्ट की है उनसे कि हमें अप्रैल तक स्पेस दें, और वो उन्होंने पहले पाबंदी लगाई, फिर उसको अमेरिकन ने उसको अप्रैल तक ले गए हैं। उन्होंने कहा जी आपको अप्रैल तक का मौका देते हैं बिकॉज आप ये कह रहे हैं। तो एक बात तो थोड़ा सा इसको इस सेंस में देखें, मैं ये नहीं कहना चाहता कि देखें अगर फ्रांस, बर्तानिया, कनाडा जैसे मुल्कों को अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी पे कंप्रोमाइज करना है तो इंडिया किस खेत की मूली है।
वो भी तो भाई उस डिपेंडेंट है ना उन पे ऊपर ही। और वो कि वहां कहाँ से बच जाएगा। तो सवाल ये है कि रशिया से तेल भी कम हो गया है। अब आपने अगले दिन देखा होगा रिलायंस ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम कोई तेल नहीं मंगवा रहे और हम अगले महीने भी कोई तेल नहीं मंगवा रहे। ये तो देखिए गलत हमारे बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो क्लैरिफिकेशंस दे रही हैं कंपनीज इंडिया के अंदर, बिकॉज उनको पता है कि इम्प्लीकेशंस आ सकती है ना इसके ऊपर। तो चाबहार पोर्ट के ऊपर भी रिक्वेस्ट है। तो ये जो जंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हालात खराब हुए हैं ये पहले ही वेवर दे दिया गया था उनको। अभी इंडिया के फॉर आप जाके चेक करें, वो कह रहे हैं कि वहां से एग्जिट करेंगे। बहरहाल ये सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्या करता है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया ने मैडम चाबहार पोर्ट के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट की थी तालिबान को ये कहने के लिए आप कराची से तेल ना लो और कराची से चीजें ना मंगवाओ, हम तुम्हारे लिए बंदोबस्त करेंगे, तुम खड़े रहो। तो मैडम ये तो मतलब इंडिया तो फिर तालिबान की भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये कैसे देखती हैं इस चीज को भी? देखिए सर, अब वो तो तालिबान का इशू है कि वो अपने आप को किस तरह संभालते हैं या क्या करते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान तो सर मिस कॉल पे भी लेट जाता है ना अमेरिका की। उन्होंने कम से कम सर हमारी तो उन्होंने बात ही और है ना, हम तो हाँ तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात ही नहीं ना करते। हमारा तो सर हम तो कॉल नहीं मिस कॉल कहें, हम तो मिस कॉल भी हो हाँ जाते हाँ हैं। सर, मैंने मिस कॉल ही कहा है, मैंने मिस कॉल ही कहा है। हम तो मिस कॉल भी आए अमेरिका से तो हम कहते हैं ठीक है आप जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। तो सर इसी वजह से हमारी गैस पाइपलाइन जो है ईरान के साथ उस पर काम नहीं हो पा रहा है। अगर भारत को उन्होंने सैंक्शंस का कहा है और जो कुछ अमेरिका की तरफ से कहा गया है तो कुछ टाइम के लिए तो जाहिर है सर वो जाकर कोई उनको टकरे तो मारनी शुरू नहीं कर देंगे। जाहिर है थोड़ा सा रोकेंगे, काम को थोड़ा स्लो करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका से बात हो सकती है। इसलिए कि सर अमेरिका भी तो हर दूसरे दिन एक नया स्टेटमेंट आता है ना, वहां पे भी ट्रम्प जो है वो भी कोई, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी अपनी एक बात के ऊपर या अपनी एक स्टेटमेंट के ऊपर वो टिके रहते हैं। हर 2 दिन के बाद उनका कुछ और बात हो रही होती है। तो डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। जहां तक अफगानिस्तान की बात है कि अफगानिस्तान क्या करेगा, तो सर अफगानिस्तान पहले क्या करता रहा है। जाहिर है ईरान के साथ वो इंडिया के साथ तो उन्होंने अभी मिलना जुलना शुरू किया है ना। इससे पहले भी तो अफगानिस्तान के लोग सर्वाइव कर ही रहे थे और ऑफकोर्स हमारी वजह से नहीं कर रहे थे। हमने तो काफी अरसे से उनके साथ जो है वो जिस तरह का सलूक रखा हुआ है, उसके बाद वो तो हमारी शक्लें नहीं देखना चाह रहे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें ऐसा लगता है कि सब हमारी वजह से चल रहे हैं। अगर हम नहीं हुए तो अफगानिस्तान भी गया, तो बांग्लादेश को भी कुछ हो जाएगा। तो इसमें से पाकिस्तान को निकलना होगा। फॉरेन पॉलिसी अपनी आप तभी सही कर पाएंगे जब आपके पास इकोनॉमी होगी। जब पैसा ही नहीं है तो सर फिर फॉरेन पॉलिसी किस बात की। जाहिर है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब है कि आप बगैर कर्जे के मुल्क नहीं चला सकते। एक जमाने में कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान है उसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन ना दे या फिर डिले कर दे। मेजर गौरव और कई दूसरे लोग जो वहां पे यूट्यूब चैनल्स भी करते हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि पाकिस्तान को अगर जनवरी में देना है तो उसको पैसा अक्टूबर में दो ताकि उनकी हालत खराब हो जाए। तो सर अगर ये हालत हमारी कुछ मंथ्स में खराब होने वाली हो सकती है जो लोग बता रहे होते हैं, तो जाहिर है फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट कैसे होगी। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से चीमा का मुंह लटक गया और आरजू काज़मी ने चीमा को जवाब देके उसकी औकात दिखा दी और पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो आपको काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।